ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहनें। आज शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुनाने जा रही हूँ। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। प्रश्न: सतयुगी राजाई का सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर: जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरदेशी बन पड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक परमधाम तक पहुँच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। शिव बाबा कह रहे हैं, हमारी आत्मा निकलकर 1 सेकंड में परम धाम जाती है। हमारी आत्मा के जैसे कोई रॉकेट जा नहीं सकता और 1 सेकंड में मिलकर आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। गीत: आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं। आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा अभी तुम बैठे हो। जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। बराबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है, मेरा यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा मेरा यह आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है। आना भी जरूर है। भक्ति के बाद ज्ञान से सद्गति करने के लिए आखिर आया है। वह सारी दुनिया नहीं जानती। सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे यह भूल जाते हैं। यह तो दुनिया भी जानती है। पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीव आत्माएं हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना आत्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते? यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो न सके। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवता थे। यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र
आत्माएं थी, अभी पतित जीव आत्माएं हैं। पावन जीव आत्माएं भी थी, बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं, पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते, सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्माएं जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वहाँ है पवित्र जीव आत्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीव पवित्र जीव आत्माएं बनती है। वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन है? बाप बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पवित्र बने हो। यहाँ है ही पावन जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पावन जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते। वहाँ तो है ही सब पवित्र, कहते ही हैं देवी देवता कहते ही हैं देवी देवता। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं हैं संपूर्ण। संपूर्ण धर्म आत्माएं हैं संपूर्ण। निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है, सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थ है। अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने के लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत हुआ है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबरवार पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, 3 लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं। हमारी ये रेस है। फलाने निशान तक पहुँच कर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की यह बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है, हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे।
हम असुल परमधाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है। हम परमधाम जाएंगे, फिर परमधाम जाएंगे, आएंगे जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं। हम भी बाबा के पास जाएंगे, फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही है। तुम सबको कहते हो मन मनाभाव बुद्धि का योग अपने बाप और परमधाम से रखो, जहाँ तुम अशरीरी रहते हो। यहाँ सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है यथार्थ रीति। तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई जाना है और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज यह रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। बाप रजाई का इनाम देते हैं। अगर इनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते हैं। ओम शांति। 2 पार्ट में यह ज्ञान मुरली सुना रहे हैं ताकि जो पढ़ ले आदमी दोबारा भी, क्योंकि इसमें डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, परेशानी। ओम शांति।